और खाली संभल के लिए नहीं विरोध था सरकार की कुनीतियों के खिलाफ। संभल के लिए भी था। जो बिजली का निजीकरण हो रहा है, उस बिजली के निजीकरण के खिलाफ था, क्योंकि सरकारी कर्मचारी खत्म हो रहे हैं, उसमें नई पोस्टें नहीं आ रही हैं, पुराने कर्मचारियों को खत्म किया जा रहा है, उसका विरोध था। बेरोजगारों को आरओ की परीक्षा दोबारा अभी तक नहीं हुई है, साल भर हो गया, उसका विरोध था। हम तमाम मुद्दों पर विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी सरकार को बताना चाहते थे कि साहब आप ये काम गलत कर रहे हैं। हमारी बात सुनने की जगह पर सरकार दमनपूर्ण रवैया अपना रही है। तो मैं आज आसाम में पहले नाम आया कि कोई इस्लाम लड़का मरा है, तो ये भाजपा वाले चालू हुए। फिर वो मृदुल इस्लाम आ गया तो पीछे आ गए कि बाबा साहब के संविधान के तहत इनको काम करना मजबूरी भी है और उनको किसी न किसी रास्ते से उनको बेइज्जत करना भी जरूरी है। हमने उस बेइज्जती का जवाब मांगा, हमने अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा। तो आप देखिए राहुल गांधी जी के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। 307 का मुकदमा, FIR दर्ज, 28 साल का। हम लोग तो अपनी तरफ से जो भी काम कर सकते हैं किया। हमने तो उसकी जांच की मांग की है। हमने तो उसके परिवार को एक आर्थिक सहायता, हालांकि आर्थिक सहायता से किसी का बच्चा वापस नहीं आता है, 10 लाख रुपए की कांग्रेस ने अपने फंड से आर्थिक सहायता दी। सरकार का रवैया हम लोगों के प्रति, हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति शत्रुतापूर्ण है। और ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो पुलिस बल इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने तो फोर्स इस्तेमाल ही नहीं किया। तो फोर्स अगर इस्तेमाल नहीं किया तो कार्यकर्ता मृत कैसे हुआ? यही सवाल है। 24 घंटे पहले से पुलिस ने मुझे नजरबंद कर दिया था। हाँ, हमारी बातचीत होने वाली थी और फिर आप मैं शाम आपके सामने था। मैं तो बाकायदा उसकी वीडियो फुटेज भी है, फोटोज भी हैं। ये अपने आप में बदतमीजी है सुरेंद्र जी। एक संवैधानिक लोकतंत्र में ये अपने आप में बदतमीजी है कि हमको विरोध प्रदर्शन का अधिकार ही न दिया जाए। ये थोड़ा ना कि घर में आकर हमारे साथ बदतमीजी करे तभी बदतमीजी होगी। खाली पुलिस की गलती नहीं, पुलिस से कराया जा रहा है। पुलिस तो पहले से ही ऐसे आतताई काम करने के लिए जानी जाती है अंग्रेजों के समय से। अगर किसी विरोध पक्ष के नेता की उंगली भी छू जाती थी पुलिस के द्वारा, तो हमारे मंत्री, हमारे नेता उसके घर पहुंच। लगता है क्या परेशानी क्या है माफी मांगने में? भाई अंबेडकर कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ा न थे, वो जो दलितों के मसीहा हैं, देश का संविधान उन्होंने बनाया। अगर मान लीजिए उस बड़े आदमी के सामने झुकी गए तो क्या परेशानी है? भाई सॉरी बोल दिया, क्या परेशानी है? मान लीजिए स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो सॉरी बोल दिया, क्या दिक्कत? नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार कुणाल भाई, कैसे हैं? बस ठीक है सर। सुरेंद्र जी, इसकी शुरुआत एक हाल के आंदोलन से की जाए जो कांग्रेस ने की थी। 2 दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं मृदुल इस्लाम और प्रभात पांडे की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई थी। सुरेंद्र जी, आजादी के 70 साल गुजर चुके हैं और हम देख रहे हैं कि संसद में हम संविधान का 75 वर्ष भी मना रहे हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान 2 भारतीय युवाओं की मौत हो जाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे बस इतना जानना है कि असल में इस मामले में हुआ क्या है? इसे एक सामान्य घटना की तरह लिया गया है और मीडिया ने भी इसको या तो कवर ही नहीं किया और अगर कवर किया भी तो बहुत ढीली ढाली भाषा में, और इसमें रूमर्स ज्यादा है और इंफॉर्मेशन कम है जो पब्लिक स्पेस में अवेलेबल है। सुरेंद्र जी, व्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा है प्रभात पांडे भी, और इस व्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा है मेरा असम का कार्यकर्ता है जी, मृदुल इस्लाम जो है। अब आधे लोग तो पहले इस्लाम के नाम पर हमको बड़ी चीजें कर रहे थे, फिर मृदुल आया नाम तो फिर पीछे हट गए। तो मेरा ये कहना है कि पुलिस स्टेट बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को, और इस पूरे देश में जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा करी है, ये पुलिस के लिए बड़ी मुफीद है। और पुलिस को अपना जो तंत्र, ऑटोक्रेसी और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड चलाने के लिए ऐसा शासन बड़ा मुफीद रहता है जैसा भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से इस देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है, लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है। तो मैं आपसे बताऊं, आधे लोग तो ये, जिसे मैं वो बात कह रहा था, असम में पहले नाम आया कि कोई इस्लाम लड़का मरा है, तो ये भाजपा वाले चालू हुए। फिर वो मृदुल इस्लाम आ गया तो पीछे आ गए। तो मसला क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर देश देख के, धर्म देख के, जाति देख के, वर्ग देख करके जिस तरीके की भाषा का सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रयोग कर रहे हैं और जो जॉम्बीज बन रहे हैं, ये अपने आप में, मैं एक ही चीज कहता हूं कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता सिर्फ कांग्रेस के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी है, पूरे देश में है। और हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी ना तो सत्ता में थी, ना ही सत्ता में रहेगी। तो पुलिस जिस तरीके से एक बर्बरतापूर्ण रवैया अपना रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रोल है।
क्योंकि वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कर रही है। मेरा ये मानना है, चाहे उत्तर प्रदेश में प्रभात पांडे, आप देखिए पुलिस की संवेदनहीनता की वजह से उस युवक की मौत हुई। और बात और विरोध दोनों चीजें हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय का किया जा रहा है। पुलिस को नोटिस अजय राय जी को दिया जा रहा है, ये देखने की जगह कि उसकी मौत कैसे हुई, किसी की लाठी से हुई, दम घुटने से हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अजय राय जी को नोटिस सीधे सीधे से। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व के लिए बड़ी ही खतरनाक है। आज भारतीय जनता पार्टी को, पुलिस को यूज करके मजा आ रही है। आने वाले दिनों में और पिछले दिनों में यही भारतीय जनता पार्टी थी, मैं 2014 से पहले याद करता हूं कि पुलिस की बर्बरता का या पुलिस के अत्याचार का कथित रूप से इतना विरोध करती थी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में कि मैं क्या बताऊं। ये दोनों कार्यकर्ता हमारे शहीद हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के हवाले से तो मुझे प्रभात पांडे का पता है, देवरिया का लड़का था, 28 साल का लड़का था केवल, बड़ा प्यारा सा बच्चा हम लोगों का। तो हम लोग तो अपनी तरफ से जो भी काम कर सकते हैं किया। हमने तो उसकी जांच की मांग की है, हमने तो उसके परिवार को एक आर्थिक सहायता, हालांकि आर्थिक सहायता से किसी का बच्चा वापस नहीं आता है, 10 लाख रुपए की कांग्रेस ने अपने फंड से आर्थिक सहायता दी। और साथ में हम ये भी मांग किए कि भाई सरकार इसके लिए 1 करोड़ रुपया और इसके परिवार में एक सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था करे। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि सरकार का जो रवैया है, क्योंकि सरकार का हम्म। रवैया हम लोगों के प्रति, हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति शत्रुतापूर्ण है। आप देखिए असम में जो मृदुल इस्लाम लड़का शहीद हुआ, उसके लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के गए, वहां पर उनका मोबाइल तक छीन लिया गया, उनको पुलिस ने अज्ञात स्थान पर ले गई। तो सुरेंद्र जी, ये बस मैं बात जी नहीं मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था जिसमें जहां तक मुझे याद है कि उस दिन जो आंदोलन हुआ वो संभल में जो हिंसा हुई उसके खिलाफ आंदोलन किया गया था। एक सामान्य सा आंदोलन चल रहा था, उसमें ऐसा क्या हो गया कि एक बच्चा यहां मर गया, एक बच्चा वहां मर गया असम में। दूसरी बात ये कि जो असम में बच्चा मरा है, वो जो अगर खबरों की माने तो उसके ऊपर आंसू गैस का जो शेल है वो सीधे आके उसके चेहरे पर गिरा है, जिसकी वजह चेहरे से पे उसकी पड़ा। मौत हो गई। ठीक है। और उत्तर प्रदेश वाले में तो किसी को जानकारी ही नहीं। पुलिस कह रही है कि पुलिस बोल रही है और तमाम चीजें बता रही हैं कि वो 2 घंटे तक कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालय में पड़ा रहा। इस किस्म की अफवाह फैला रहे हैं कि 2 घंटे तक पड़ा रहा, इसके बाद उसकी मौत हो गई। वो बताना चाहते हैं कि कांग्रेस असंवेदनशील है, और ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो पुलिस बल इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने तो फोर्स इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो फोर्स अगर सुरेंद्र, इस्तेमाल नहीं किया तो वो कार्यकर्ता मृत कैसे हुआ, यही आप यही बताइए। सवाल है। एक बात, यही दूसरी सवाल। बात, पुलिस के झूठ या सरकार के झूठ तो सबके सामने है। एक पूरा आंसू गैस का गोला सीधे उसके चेहरे पे आके गिरता है, मृदुल इस्लाम के, उसकी कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। क्या उसमें भी कहेगी पुलिस ने, कांग्रेस ने आंसू गैस का गोला छोड़ा? मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। यहीं पर अगर राजनीतिक नेतृत्व हमारा सक्षम होता, यानी भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उसका राजनीतिक नेतृत्व सक्षम होता, तो पुलिस इस तरीके की बेहूदी बयानबाजी नहीं कर पाती, क्योंकि उनका राजनीतिक नेतृत्व असक्षम लोगों के हाथ में है, लोकतांत्रिक लोगों के हाथ में नहीं है। इसलिए पुलिस इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। और पुलिस की तो आप जानते ही हैं, वो मुनव्वर राना का एक बड़ा पुराना शेर है कि मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। पुलिस ने उस दिन क्या आतताई रवैया अपनाया, उसका एक प्रत्यक्ष गवाह तो मैं स्वयं हूं। 24 घंटे पहले से पुलिस ने मुझे नजरबंद कर दिया था। हाँ, हमारी शाम को, बातचीत होने वाली हाँ थी हाँ और फिर हाँ, आप मैं हाँ फिर बातचीत मैं बंद हो गई। शाम आपके सामने था, मैं तो बकायदा उसकी वीडियो फुटेज भी है, फोटोज भी हैं। पुलिस ने बदतमीजी मेरे साथ कोई नहीं की। उनका रवैया बड़ा सौहार्दपूर्ण था, इसको लेकर के मैं बिल्कुल कोई गलत बात नहीं करूंगा। लेकिन पुलिस पहले आई रात को और मुझे रोक लिया, ये उसके अपने आप बाद में बदतमीजी है सुरेंद्र जी। जी एक जी संवैधानिक लोकतंत्र में ये अपने आप में बदतमीजी है कि हमको विरोध प्रदर्शन का अधिकार ही न हाँ दिया कि जाए। ये हाँ थोड़ा ना हाँ कि कि घर में आकर हमारे साथ और बदतमीजी करे तभी बदतमीजी हाँ होगी। हाँ और अगले दिन सुबह से पुलिस दिन में 12 बजे तक मेरे घर के उसमें लॉन में बैठी रही। और जब हम्म। विरोध प्रदर्शन वहां शुरू हो गया और जब ये हो गया कि ये लोग नहीं जा सकते हैं, तब 12:30 बजे के आसपास पुलिस ने मेरा घर छोड़ा है। आपके सामने हम्म। है कि जिस तरीके से पुलिस ने जो रवैया अपनाया, भाई मुझ जैसे, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, मेरे से किसी को क्या खतरा हो सकता था? ये यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि एक साधारण कार्यकर्ता से क्या खतरा है। एक क्या साधारण खतरा हो सकता? कार्यकर्ता की मौत हो गई, एक और साधारण कार्यकर्ता के और चेहरे पर ही शेल गिरा दिया गया। हाँ, और विरोध का, आप विरोध क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? और खाली संभल के लिए नहीं विरोध था,
विरोध था सरकार की कुनीतियों के खिलाफ, संभल के लिए भी था। जो बिजली का निजीकरण हो रहा है, उस बिजली के निजीकरण के खिलाफ था, चूंकि सरकारी कर्मचारी खत्म हो रहे हैं उसमें, नई पोस्टें नहीं आ रही हैं, पुराने कर्मचारियों को खत्म किया जा रहा है, उसका विरोध था। बेरोजगारों को आरओ की परीक्षा दोबारा अभी तक नहीं हुई है, साल भर हो गया, उसका विरोध था। बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उसका विरोध था। हम तमाम मुद्दों पर विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी सरकार को बताना चाहते थे कि साहब आप ये काम गलत कर रहे हैं। हमारी बात सुनने की जगह पर सरकार दमनपूर्ण रवैया अपना रही है, और उस दमनपूर्ण रवैये के किसी भी प्रकार से एक कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। आप इस चीज, और उस कार्यकर्ता की मौत की जांच करने की जगह पुलिस सीधे सीधे कांग्रेस को दोषारोपित करे। भाई कांग्रेस कैसे हाँ, कांग्रेस। दोषारोपित हो गई? आप मुझे बताइए। हमारा एक एक कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में था। वो कार्यकर्ता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बहुत साफ सी बात बताऊं कि वो कार्यकर्ता, ये बात अपने आप में सच है कि वो कार्यकर्ता वहां सोता हुआ पाया गया। वो या तो लाठी खाने से या क्या नाम किसी और बल प्रयोग से, दम घुटने से अपने आप को असहज महसूस किया होगा, तभी तो कार्यालय गया होगा। बिल्कुल सही तो बात। तो पुलिस उस सही बात को करने की जगह पुलिस सिर्फ दोषारोपण का काम कर रही है। तो मेरा हाँ, ये जांच क्यों मानना नहीं है। करती पुलिस? जांच हाँ, क्यों नहीं करती? मान लीजिए अगर उसको कांग्रेस पर ही आरोप लगाना है तो सीसीटीवी फुटेज मांग ले कांग्रेस से, वो मैं उनके आपके तो, कार्यालय में होंगे ही निश्चित रूप से। तो मैं वही बात कह रहा हूं। मैं दूसरी बात, एक चीज नहीं, इसमें खाली पुलिस की गलती नहीं, हम्म। पुलिस से कराया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक नेतृत्व है उनका संवेदनहीन रवैया है। पुलिस तो पहले से ही ऐसे आतताई काम करने के लिए जानी जाती है अंग्रेजों के समय से। पुलिस से हमें शिकायत कम, और राजनीतिक नेतृत्व यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ज्यादा शिकायत है, क्योंकि आप आज चिंगारी का खेल खेल रहे हैं, कल ये खेल उनके साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ भी खेला जाएगा। उतना ही बुरा है ये। आप बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से लेकर के यहां पर हमारी आखिरी सरकार नारायण तिवारी जी की रही, हम्म। यहां तक आप उठा लीजिए, अगर किसी विरोध पक्ष के नेता की उंगली भी छू जाती थी पुलिस के द्वारा, तो हमारे हम्म। मंत्री, हमारे नेता उसके घर पहुंचते थे, बात करते थे। वो बीमार हो जाए, लाठी खा ले, उसकी मदद करते थे। ये मैं आपको आंखों देखी बात बता रहा हूं। उसकी मदद करते थे। सिविल हॉस्पिटल में अगर कोई भर्ती हो गया तो चुपचाप उसके सिरहाने हमारे बड़े बड़े नेता, क्रांति कुमार जी जैसे, रामकृष्ण द्विवेदी जी जैसे, पंडित तिवारी जी जैसे, सिरहाने उसके पैसे रख करके आते थे। दूसरी दल के कार्यकर्ता की मैं आपको बताऊं, तो वो रवैया इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अब नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस के आतताई रवैये को चेक करने वाला कोई नहीं है सरकार में, जिसका खामियाजा आने वाले समय में लोकतंत्र को भुगतना पड़ेगा। ये मेरा कहना है। बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस का तो क्या है, कांग्रेस तो इस देश में तब भी थी जब इस देश में लोकतंत्र नहीं स्थापित हुआ था, तब भी कांग्रेस थी। तो बिल्कुल। खैर, इसमें इस घटना में 8 पत्रकार भी घायल हुए असम में, सुरेंद्र जी। तो मैं वही बात कह रहा हूँ ना, एक तरफ तो पुलिस कह रही है हमने ताकत ही नहीं इस्तेमाल की, ताकत दूसरी इस्तेमाल तरफ, नहीं की। हाँ, दूसरी तरफ 8-8 पत्रकार घायल हो जा रहे हैं, आशु गैस से हमारा कार्यकर्ता शहीद हो जा रहा है। ये पुलिस, देखिए पुलिस, मैं फिर से कहता हूँ कि पुलिस का काम हम्म। तो झूठ बोलने का ही है। हम्म। हेमंत बिश्व शर्मा वहां क्या कर रहे हैं? वो तो नहीं, राजनीतिक नेता है। यही तो सवाल है सुरेंद्र जी, कि आखिरकार इन्हीं 2 राज्यों में क्यों हुआ? क्योंकि आपका विरोध प्रदर्शन तो नेशन वाइड था, तो इन्हीं 2 बिल्कुल। राज्यों में ये हिंसक घटनाएं क्यों घटी? नहीं, एक चीज, एक घटना कल और घटी है, मैं आपको बताऊं, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। जी। मुंबई में हमारे हमारे जो मुंबई प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस का, उसको भी वेंडलाइज किया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं। हाँ। अब ये देखिए, एक नई परंपरा इन्होंने शुरू कर दी है। क्योंकि क्योंकि मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ है, एक दलित है, महिला है, और इकलौती दलित महिला है जो सामान्य सीट से, मुंबई जैसी आर्थिक राजधानी जिसको देश की कहा जाता है, वहां की एक हम्म। सामान्य सीट पर दलित महिला चुनी गई सांसद। ये मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सामंती लोगों को पच नहीं रहा है। आप देखिए हम्म। हमारे कार्यालय में कितनी, तो राजीव भवन में कितनी तोड़फोड़ कर दी। मैं भी 2 महीने वहीं था, रोज जाता था। इस तरीके की तोड़फोड़ करी, क्यों? क्योंकि सामंतवादी लोग पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस तो अंग्रेजों से भी लड़ी, कांग्रेस इनसे भी लड़ेगी, कांग्रेस पहले भी जीती, कांग्रेस आगे भी जीतेगी, क्योंकि लोकतंत्र को बचा के रखने की जिम्मेवारी हम लोगों की है, हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि वर्षा गायकवाड़ जी तो जीवित हैं अभी,
जो व्यक्ति मर चुका, जिस व्यक्ति को मरे हुए 50 साल से ऊपर हो गया, 60 साल से ऊपर हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने इस देश के लिए सब कुछ किया, उस आदमी से क्या परेशानी है बीजेपी और आरएसएस को? उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों? और जब जब आप कोई बात संसद में बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो 140 करोड़ लोगों को संबोधित होती है बात। पूरी देश की संसद है और वहां से पूरे देश को संबोधित किया जाता है। इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी न तो संविधान में भरोसा रखती है, न लोकतंत्र में भरोसा रखती है, न तिरंगे में भरोसा रखती है, न आजादी में भरोसा रखती है। बहुत साफ सी बात है कि दिल की बात जबान पे आ गई। जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान ये आज से थोड़ी कर रहे हैं, ये तो 1949 से कर रहे हैं। बाबा साहब के खिलाफ इन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया 1949 में, आपको याद होगा। बाबा साहब के संविधान को इन्होंने पैरों से रौंदा, जलाया, आपको याद होगा। ऑर्गेनाइजर में बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो उसके विरोध में कितने लेख लिखे गए कि मनुस्मृति आनी चाहिए, तिरंगे को अशुभ बताया था। ये भी तो उस समय से जो लोग संविधान के हक में ही नहीं है, वो लोग बाबा साहब को कैसे बचा सकते हैं? अब बाबा साहब तो इनकी मजबूरी का सौदा हो गए, चूंकि क्या नाम लोकसभा चुनाव हार गए, वरना तो अगर ये लोग 200-400 प्लस पार हो गए होते कुणाल भाई, तो आज की डेट में बाबा साहब के संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया होता। स्वयं इनके लोग कह गए। तो अब इनकी बात क्या है कि बाबा साहब के संविधान के तहत इनको काम करना मजबूरी भी है और उनको किसी न किसी रास्ते से उनको बेइज्जत करना भी जरूरी है। हमने उस बेइज्जती का जवाब मांगा, हमने अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा, तो आप देखिए राहुल गांधी जी के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। एफआईआर 307 का दर्ज मुकदमा, एफआईआर बिल्कुल। दर्ज, एक महिला सांसद के से उस बेचारी को इस्तेमाल किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की राज्यसभा सांसद है। मैं तो कहता हूं, और सारी चीजें कर रहे हैं ये लोग, लेकिन हम्म। सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं कर रहे हैं। हमारी देखिए मांग हम पूरी लगातार कह रहे हैं कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मकर द्वार का जो है आप सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा राहुल गांधी जी कहाँ थे। जिस वक्त की ये लोग बातें बता रहे हैं राहुल गांधी जी, लोग बताते हैं कि वहां पर पप्पू यादव कह रहे हैं कि थे ही नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि साफ साफ आप टीवी सीसीटीवी फुटेज रिलीज क्यों नहीं कर दे रहे हैं? आप क्यों ब्लेम गेम खेल रहे हैं? मैं जो जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, अब तो खैर मेन स्ट्रीम का कहना है बेकार है, गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, इनके साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये लोकतंत्र के साथ जो खेल खेल रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ खेल नहीं खेल रहे, ये लोग देश के खिलाफ खेल खेल रहे हैं, जिसका खामियाजा अंततोगत्वा देश भी भुगतेगा, लोकतंत्र भी भुगतेगा, और लोकतंत्र और देश भुगतेगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी भुगतेंगे, मेरा बिल्कुल। ये कहना। तो ये लोकतंत्र में बहुत गंदा प्रचलन कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि विषयांतर कर दो। भाई कल इन्होंने हंगामेबाजी क्यों की? क्योंकि अमित शाह से हमने कहा माफी मांगो। परसों जो बदतमीजी उन्होंने भारत बाबा साहब के और संविधान के खिलाफ करी, संविधान निर्माता के खिलाफ करी, आप उनको उल्टी सीधी बातें करी। ये लेकिन तो आपको क्या लगता है, क्या परेशानी क्या है माफी मांगने में? भाई अंबेडकर कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ा ना थे। वो जो दलितों की मसीहा है, देश का संविधान उन्होंने बनाया। अगर मान लीजिए उस बड़े आदमी के सामने झुकी गए तो क्या परेशानी है? भाई सॉरी बोल दिया, क्या परेशानी है? सॉरी तो उसको बोले जिसको मानते हो, जब ये अंबेडकर के विरोध में है ना, संविधान के विरोध में है, लोकतंत्र के विरोध में है, ये तीनों चीजें मजबूरी में सह रहे। आप मान ली देखिए स्लिप ना, ऑफ टंग हो जाए, मान ली स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो सॉरी बोल दिया, क्या हिट, दिक्कत है? हिट, हिट, हिटलर भी लोकतंत्र के रास्ते से ड्यूमा में गया था ना। आप बात समझिए, पहले तो उसने लोकतंत्र में और क्या नाम ड्यूमा के उस पे ही सर झुकाया था ना, वहां की बिल्कुल। सीढ़ियों पे सर झुकाया था उसने। उसके बाद उसने वहां के लोकतंत्र की और वहां के संविधान की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई वो इतिहास में दर्ज है। तो जो लोग मजबूरी में लोकतंत्र को, संविधान को, बाबा साहब को मानते हो, कैसे माफी मांग ले जिनसे वो चिढ़ते हैं, जिनको वो अपने मन में स्थान ही नहीं देते। गोवलकर की आप बंच ऑफ थॉट्स आप देख लीजिए, सामने है, स्पष्ट रूप से संविधान का विरोध है। ऑर्गेनाइजर्स का 1949 का लेख देख लीजिए, स्पष्ट है संविधान के विरोध में। और अगर ये संविधान के इतने मानने वाले होते तो आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक दलित अध्यक्ष इन्होंने बनाया, उसको भी 1 लाख रुपए घूस में जेल भेज दिए। किसी महिला को बना देते, किसी दलित को बना देते, संघ का प्रमुख किसी महिला को बना दे, किसी दलित को बना दे, किसी पिछड़े को, ब्राह्मणों को खाली बना रहे। ये मसला है, मसला ये लोकतंत्र को मानना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते कुणाल भाई। ठीक है सुरेंद्र जी, आज इस बात को यहीं खत्म करते हैं।